आज बात लफाजी की नहीं, लोकतंत्र की छाती पर चल रही आरी की होगी। आज बात उस संस्था की होगी जिसे संविधान ने वॉच डॉग बनाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वॉच डॉग अब अपने ही मालिक यानी जनता को काटने को दौड़ रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चुनाव आयोग की। वो चुनाव आयोग जिसके दफ्तरों में आजकल स्याही से ज्यादा सफेद झूठ का इस्तेमाल हो रहा है। खबर बहुत बड़ी है और इतनी कड़वी है कि सत्ता के गलियारों में बैठे अफसरों के हलक सूख जाएंगे। क्या लोकतंत्र का एनकाउंटर शुरू हो चुका है? सुनिए, देश में एक अजीब तमाशा चल रहा है। राहुल गांधी के सिपाही यानी कांग्रेस और मोदी की सेना यानी बीजेपी दोनों आज एक ही कतार में खड़े होकर रो रहे हैं, या बीजेपी वाले केवल नाटक कर रहे हैं? और विलन कौन है? वो अफसर जिनकी जिम्मेदारी थी कि आपका और मेरा वोट सुरक्षित रहे। खबर यह है कि चुनाव आयोग के लाडले अफसरों पर अब एफआईआर दर्ज होने जा रही है। जी हां, सही सुना आपने, एफआईआर। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मतदाता सूची के नाम पर जो खेल खेला गया है उसे धांधली कहना धांधली शब्द की तौहीन होगी। इसे लोकतांत्रिक डकैती कहिए। कांग्रेस का आरोप है कि इंदौर में एक अजीब जादू चल रहा है। वहां के बीएलओ इंसान नहीं, शायद सुपर कंप्यूटर बन गए हैं। नियम कहता है कि एक बीएलओ एक दिन में अधिकतम 15 फॉर्म 7 जमा कर सकता है। फॉर्म 7 यानी किसी का वोट काटने का फरमान। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? वहां एक एक बीएलओ एक दिन में 50 से 100 लोगों के नाम काट रहे हैं। वाह, क्या स्पीड है! इतनी फुर्ती तो बॉर्डर पर भी नहीं दिखती। जिस रफ्तार से नाम काटे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने वोटिंग लिस्ट साफ करने का नहीं बल्कि वोटर साफ करने का ठेका ले रखा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जो कहा है वो केवल आरोप नहीं है, ये इसी का एक उदाहरण है। एक चार्जशीट है, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं। अधिकारियों के मिली भगत से हर दिन 100 मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। ये केवल लापरवाही नहीं, एक साजिश है। 1,45,000 मतदाता ये कोई छोटी संख्या नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें जिंदा रहते हुए भी सिस्टम ने चुनावी मौत दे दी है। सोचिए, 1,45,000 लोग, ये किसी छोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर है। इन लोगों को फॉर्म 7 के जरिए सिस्टम से बाहर फेंक दिया गया। और मजे की बात सुनिए, जिन लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। मतलब मैं अगर आज उठकर लिख दूं कि फला आदमी मर गया है या शहर छोड़ गया है, तो चुनाव आयोग का बीएलए बिना जांच किए, बिना उस आदमी का दरवाजा खटखटाए उसका नाम लिस्ट से उड़ा देगा। सज्जन सिंह वर्मा ने साफ चेतावनी दी है, अगर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कार्रवाई नहीं की तो हम सीधा थाने जाएंगे और इन अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। और मुझे लगता है ये होना ही चाहिए। जब तक 2-4 बड़े अफसरों की कुर्सियां नहीं हिलेंगी, ये सिस्टम अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागेगा। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस का रोना है तो आप गलत हैं। पिक्चर अभी बाकी है। उधर दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में भी मातम पसरा है। अब वो अंदर खाने क्या चल रहा है, क्योंकि बीजेपी में घर के भेदी भी तो बहुत हैं। लेकिन बीजेपी जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर अक्सर चुप रहती थी, आज वो भी चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटा रही है। बीजेपी का कहना है कि उनके 20 लाख, ध्यान से सुनिए, 20 लाख मध्यम वर्गीय मतदाताओं के नाम गायब हैं। बीजेपी को लगता है कि उनका कोर वोट बैंक था मिडिल क्लास, वो वर्ग जो टैक्स देता है, महंगाई झेलता है और जब वोट देने जाता है तो पता चलता है कि उसका नाम लिस्ट में है ही नहीं। बीजेपी के प्रदेश संयोजक भगवान दास सबनानी ने जो कहा उसका लब्बो-लुआब यह है कि स्थायी रूप से स्थानांतरित बताकर 22 लाख लोगों को मौका ही नहीं दिया गया। उनसे पूछा तक नहीं गया कि भाई तुम जिंदा हो या मर गए, यहां रहते हो या चले गए। अब मेरा एक सवाल है और बहुत चुभने वाला सवाल है। जब विपक्ष चिल्लाता है तो उसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा कहा जाता है, लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी खुद कह रही है कि साहब हमारे 20 लाख वोट कट गए, तो इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि सिस्टम में दीमक इस कदर लग चुका है कि अब वो कमल और हाथ का फर्क भी नहीं कर रहा। सूखी लकड़ी के साथ अब गीली लकड़ियां भी जल रही हैं। ये जो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नाटक चल रहा है, ये असल में वोटरों की छटनी का हथियार बन गया है। मुझे गुजरात का वो वाकया याद आता है जिस पर हमने प्रोग्राम किया था। प्रधानमंत्री का गृह राज्य, वहां 150 से ज्यादा लोग जो खाते पीते चलते फिरते जिंदा इंसान थे, उन्हें सरकारी कागजों में मार दिया गया। क्यों?
क्योंकि किसी एक आदमी ने मजे मजे में फॉर्म 7 भर दिया कि ये मर चुके हैं। और हमारे होनहार बीएलओ ने क्या किया? क्या उन्होंने जाकर देखा कि आदमी की सांस चल रही है या नहीं? उन्होंने दफ्तर में बैठकर ट्रिक मार दिया, डिलीट। एक ऐसा वेरिफिकेशन है, एक ऐसा सत्यापन है। क्या चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है? चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, मैं आपका नाम लेकर पूछ रहा हूं। आप कैमरों के सामने बड़ी मासूमियत और ताकत से कहते हैं हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है। बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करते हैं। माफ कीजिएगा ज्ञानेश जी, लेकिन आपकी ये बातें अब जुमले से ज्यादा कुछ नहीं लगती। आप जिस आत्मविश्वास से झूठ बोलते हैं, लगता है आपने इसमें पीएचडी कर रखी है। मैं इतनी कड़वाहट से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिसका घर जलता है उसे ही आंच का पता चलता है। मेरा खुद का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया था। जब मैंने पता किया कि भाई मुझे देश से बेदखल किसने किया, तो जवाब मेरा बीएलओ आया होगा, आप मिले नहीं होंगे। अरे मैं नहीं मिला तो मेरा परिवार तो था, मेरे पड़ोसी तो थे। क्या मैं भगोड़ा हूं? क्या मैं अंडरग्राउंड हूं? हद तो तब हो गई जब मेरे रिश्तेदार जो उस पते पर रहते ही नहीं थे, उनका नाम लिस्ट में बरकरार था, लेकिन जो आदमी वहां 24 घंटे रहता है उसका नाम काट दिया गया। ये है आपके बीएलओ की हकीकत, ये है आपके वेरिफिकेशन का सच। आज सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस के वोट कटे या बीजेपी के, सवाल ये है कि क्या भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था का रूप में काम कर रहा है या किसी अदृश्य टूलकिट का हिस्सा बन गया है। फॉर्म 7 का इस्तेमाल आज एक शस्त्र की तरह हो रहा है। अगर आप मेरे विरोधी हैं तो मैं आपका नाम हटाने के लिए फॉर्म भर दूंगा, और सिस्टम इतना लाचार या शायद बिका हुआ है कि वो मेरी फर्जी अर्जी को मानकर आपका संवैधानिक अधिकार छीन लेगा। संविधान का अनुच्छेद 326 हमें मतदान का अधिकार देता है, लेकिन आपके बाबू एक क्लर्क अपनी कलम की एक नोक से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची की धांधलियों पर फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन जब तक वो फैसला आएगा तब तक कितने चुनाव निकल जाएंगे, कितनी सरकारें बन जाएंगी या गिर जाएंगी। जो लोग मरे हैं वो लिस्ट में वोट डाल रहे हैं, और जो जिंदा हैं वो पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होकर अपनी पहचान का सबूत मांग रहे हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जो 1,45,000 नाम इंदौर में कटे हैं या 20 लाख नाम दिल्ली में गायब हुए हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोकतंत्र को खत्म करने के सबूत हैं। अगर आज इन अधिकारियों पर एफआईआर नहीं हुई, अगर आज इनकी जवाबदेही तय नहीं हुई, तो याद रखिएगा अगला नंबर आपका है। कल जब आप वोट डालने जाएंगे और वहां बैठा अधिकारी कहेगा सॉरी यू डजंट एग्जिस्ट, तब आपको मेरे शब्द याद आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस का रोना छोड़िए, जनता को जागना होगा, क्योंकि यहाँ खेल पार्टियों का नहीं आपके वजूद का चल रहा है। अगर लोकतंत्र बचाना है तो इस डिजिटल धांधली के खिलाफ आवाज उठानी होगी, वरना चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलती रहेगी, ज्ञानेश कुमार जी के दावे भी चलते रहेंगे, लेकिन आपका वोट डिलीट होता रहेगा। तो इन फर्जी वेरिफिकेशन पे सवाल खड़े कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे खबरों के लिए।